तेरे लिए कहाँ से शुरू करूँ मैं। हर समय तुझे मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। कभी इसके बारे में सोचा है? कभी बिना देखे मोटिवेट रहता है? सच में अगर इस वीडियो में बताए हुए बातों को तूने समझ लिया ना तो तुझे मोटिवेशनल वीडियो की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में दुनिया के केवल सच्ची घटना के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिस पर तेरी नज़र तो जाती है लेकिन उसे अपने अंदर तू महसूस नहीं करता है। तेरे अंदर मोटिवेशन की याद तभी एक्टिव होगी जब तू इस दुनिया को अपना समझने लगेगा, जब तू लोगों की भलाई में अपना भलाई देखेगा, जब तू लोगों की गरीबी को समझेगा। वह गरीब जिसको 2 टाइम की रोटी के लिए सोचना पड़ता है, तेरा क्या है, अपनी माँ बाप की स्वादिष्ट खाना खाता है और चैन से सोता है। और तू कहता है कि पढ़ाई के लिए मोटिवेट कैसे रहूं? शर्म आनी चाहिए। तू जिस समाज देश में रहता है वहाँ क्या क्या हो रहा है ये देख नहीं पाता है, जहाँ किसी पुरुषों की हत्या और महिलाओं का बलात्कार कर दी जाती है। मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू इतने बड़े देश में इतनी बड़ी लोगों की संख्या की रक्षा कर सकता है, लेकिन उसे अपना परिवार का हिस्सा समझकर मोटिवेट तो हो सकता है ना। अगर तू चाहे तो सबकी रक्षा भी कर सकता है। ये तू पहली बार नहीं करेगा। इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए जो अपनी देश की रक्षा और सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वे लोग भी इसी समाज और देश में रहकर बड़े हुए थे जैसे कि तू रह रहा है। हमारा सरदार भगत जी जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, वह भी बचपन से ही गरीबों लाचारों को देखते आ रहे थे। कैसे एक आदमी किसी कमजोर इंसान को मारता था, सब कुछ देखते आ रहे थे। उन्हें कभी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो समाज को देखकर ही मोटिवेट हो जाते थे। मैं तुझे किसी के प्रति कुर्बान होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तू अपने लक्ष्य के प्रति तो मर मिटने के लिए तैयार रहेगा ना। इतना सुनने के बाद अगर अभी तू मोटिवेट नहीं हुआ ना तो उस अस्पताल में चले जाना जहाँ किसी के पास एक हाथ नहीं होती है, तो किसी के पास पैर ही नहीं होता है, किसी के पास बोलने के लिए आवाजें तो है लेकिन सुनने के लिए कान ही नहीं है, तो किसी के पास आँख नहीं है। सोच वहाँ इस दुनिया में कैसे जीता होगा, किसके लिए जीता होगा। वे सब चाहते होंगे कि तेरे जैसा परफेक्ट बॉडी होता तो वो भी तेरे जैसा ही जीता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बॉडी के कई पार्ट को खोने के बाद भी अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाया है। ऐसा ही एग्जाम्पल नेक वुजेचेक की है, जिसके पास ना हाथ है और ना ही पैर, फिर भी अपनी सफलता को प्राप्त करके ही माना। तुझे पता है उसने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की होगी? चल मैं बताता हूँ। भले ही उसके पास हाथ पैर ना हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति जिद ही थी जिसने उसके मुकाम तक पहुँचाया। अपने जिद के कारण ही वो हमेशा मोटिवेट रहता था। और तुझे मोटिवेट होने के लिए वीडियो देखनी पड़ती है? अरे ऐसे बहुत से महान इंसान है जिसने अपने जिद के कारण सब कुछ दांव पे लगा दिया और उसी जिद के कारण अपने सारे सपने पूरे भी कर लिए। उसने कभी बहाना नहीं बनाया होगा, इसलिए तो वो सफल है। सबसे पहले बहाना बनाना छोड़ दे, मेरे पास ये नहीं वो नहीं है, आखिर कब तक ऐसा करता रहेगा? जितना है उतना ही में शुरुआत तक कर, आगे सब धीरे धीरे होता चला जाएगा। यही तेरे पास सही मौका है कुछ करने का, नहीं तो जब तेरी शादी हो जाएगी तब झक मारते रहना, बच्चों का टेंशन, बीवी का टेंशन, फिक्र करते रहना। मैं तो कहता हूँ तू अपने अंदर एक जिद डेवलप कर, ऐसी जिद डेवलप कर ताकि तुझे कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। आंधी हो या बरसात हो, ठंडी हो या गर्मी, ठंडी में तेरे बॉडी बर्फ बन जाए, गर्मी में तेरी बॉडी पिघल जाए, लेकिन तू अपने जिद को कुछ मत होने देना। उसे अपने दिल में छुपा कर रखना, चाहे तेरी जान ही चली जाए, लेकिन अपने जिद को बना कर रखना, क्योंकि तेरा जिद ही तेरे को तेरे मंजिल तक पहुंचाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।